सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएवी स्कूल की वर्कशीट 8th ग्रेड की, जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं क्लास 8th का। तो वर्कशीट नंबर 1 है। उससे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है, ये कब काम आते हैं। ये जब कमर्शियल मैथ्स के अंदर ही हैं, जब हम किसी से पैसे लेते हैं उधार, जब उसको रिटर्न करने होते हैं तो फिर क्या लगता है, सिंपल इंटरेस्ट पे हम उससे लेते हैं मनी की, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं उससे मनी। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, हर एक टाइम पीरियड के लिए वो सेम मिलता है, केवल एक सिंपल फॉर्मूला होता है। तो जो उसमें सम हम वापस पे करते हैं वो क्या होता है, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और फिक्स्ड मनी हम उससे बोरो करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, T हमारा टाइम होता है। तो टाइम पीरियड हमारा फिक्स्ड होता है, हम उसको ईयर के बेसिस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो P होता है वो हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है। वेयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम अर्न कर रहे हैं एक इंटरेस्ट इनिशियल मनी के ऊपर, वो तो होता ही होता है, प्लस जो इंटरेस्ट होता है जो इकट्ठा हो गया है वो भी उसके अंदर जुड़ जाता है। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो होता है उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब निकालते कैसे हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI से हम उसको डिनोट करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये तो हमारी इनिशियल अमाउंट होती है, जो हम इनिशियल पैसा होता है जो हम किसी से बोरो करते हैं, और ये क्या होता है, ये मेरा एंड में जो इंटरेस्ट एडअप करने के बाद जो अमाउंट होती है ये वो होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, इस चीज़ का ऐसे ही है, पर जो टाइम है वो इस फॉर्मूला एक्यूमुलेट हो जाता है, P1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। कई बार हम टाइम की जगह NB नोटेशन की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, और ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी निकल जाता है। या तो हम इंडिविजुअली अमाउंट निकाल के कर लें, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे CI मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है, A हमारे अमाउंट को डिनोट कर रहा है, और क्या बताया था यहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है हर साल के लिए ये वेरी करता रहता है, कीप्स ऑन वेरिंग ड्यूरिंग द एंटायर बोरिंग पीरियड। मतलब इसमें जो ग्रोथ होता है वो क्वाइट रैपिड होता है, मतलब कि ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, रैपिडली होता है। और इसमें क्या होता है, ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट, जो मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे दिया है वो फिक्स्ड है, हमारा प्रिंसिपल इसमें वेरी नहीं करेगा, भले ही वो कितने ही सालों तक उसको दे दे। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर जो कि वर्कशीट 1 में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। क्वेश्चन में बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 25,000 रुपये किसी से हमने लिए हैं, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए निकालना है। तो जो जो क्वांटिटीज़ मुझको गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है तो सीधा मैंने इसको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दिया। अमाउंट निकालते कैसे हैं, इस प्रिंसिपल से, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं अमाउंट। तो इसमें प्रिंसिपल मुझे इतना दिया है 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर 3। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कैलकुलेशंस पे बेसिकली ध्यान देना है कि कैसे मैं अपनी कैलकुलेशंस को कम से कम करके ईजिली निकाल सकती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भले मैं यहाँ पे इसको कट कर सकती हूँ, बट मैंने इसको स्टिल कट नहीं किया है, सो दैट मैं इसका LCM लेके यहाँ पे 112 हो गया। फिर मैंने जब इसको सॉल्व किया है तो केवल मैं 0 के मल्टीपल्स में अपने नीचे डिनोमिनेटर में रखना चाहती हूँ, ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके। ठीक है, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो मैंने कट कर दिए हैं। फिर मेरे को पता है 25 4 100 होता है, तो 40 हो गया 1000 के लिए, 1 और 40 यहाँ पे हो गया। फिर दोबारा मैंने इसको कट किया, 10 की 4 से 10 पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। अब सिंपल फॉर्म क्या है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना आसान लगता है, तो मल्टीप्लाई करके मैंने इनको लिख लिया। जो आंसर आया मेरा वो इतना आ गया। अब नीचे मेरे पास 10 बचा था, 10 का फैक्टर, तो सीधा मैंने डेसिमल एडजस्ट कर दिया। मैं इसको कट करके करती, बट स्टिल मेरे पास हो सकता है वो छोटा आंसर नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करके और डेसिमल एडजस्ट कर दिया। अब अमाउंट मेरे पास निकल गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझको निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज़ करके जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरा आंसर आ गया। फाइनली जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 10,123.2 रुपीज़ का है इस क्वेश्चन के अंदर जो हम पे कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट है देखो, इतना इंटरेस्ट मुझे उसको
एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और जो अमाउंट है इंटरेस्ट लग लग के कितनी आ गई है, फाइनली अमाउंट मैंने 25,000 लिए थे और वो अमाउंट मेरी इतनी आ गई है, 35,000 आ गई है। तो इतने पैसे बढ़ के आ गए इसमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक, इन क्वेश्चंस को हम सिंपल एक और मेथड में बताऊंगी जिसमें हम हर एक ईयर का इंडिविजुअली निकाल के करते हैं। नीचे वाले क्वेश्चंस में मैंने कर रखा है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना फॉर 2 years 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये क्वेश्चन सेम इसके जैसे ही होगा, बस ये फिगर्स इसमें चेंज होंगी, पर एनम ही निकालना है हमको। थर्ड क्वेश्चन अब आ जाते हैं। फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ इतना फॉर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसने 3 years के लिए दिया है कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के अंदर मैं भी डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा लेती हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, जो चीज़ मुझे गिवन है वो सारी मैंने लिख ली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मेरे को अमाउंट पता होनी चाहिए। तो मैंने पहले अमाउंट निकाला, वैल्यूज़ पुट करी, फिर यहाँ पे भी कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा ईज़ रखने के लिए मैं इसको फुल्ली कट नहीं करती हूँ, और यहाँ से 2 तो आराम से कट हो सकता है, तो इसलिए मैंने काट दिया। आपको ये देखना है कहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो सकती है। अगर नीचे 10 के फैक्टर्स होते हैं तो मेरा डेसिमल एडजस्ट करना सही है, रादर कि उसको कट करके फिर डिवाइड करना। ठीक, तो ऐसे ही मेरी अमाउंट यहाँ पे ये निकल गई है और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से मेरा निकल गया। तो मैंने उधार कितने लिए थे, इट वॉज 8,000 रुपीज़। 5% पे जब मैं उसको उधार दे रही हूँ उसको 3 साल के लिए, तो मेरी अमाउंट कितनी बन गई, वो 9,000 रुपीज़ बन गई है। और 9,261 बन गई है। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं उसको पे कर रही हूँ, 1,261 रुपीज़ में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर पे कर रही हूँ। इतना मनी बढ़ा के मुझे उसको पे करना पड़ रहा है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन इन तीनों से थोड़ा सा अलग है तो वही चीज़, बट इसमें बोल क्या रहा है, हरविंदर डिपॉजिटेड 40,000 इन अ पोस्ट ऑफिस में उसने 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए 3 साल के लिए, और पोस्ट ऑफिस उसको जो इंटरेस्ट दे रहा है ईयरली वो कितना दे रहा है, 7% पर एनम पे दे रहा है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये पूछ रहा है फाइनली उसके बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे 3 साल के बाद। मतलब उसने कुछ पैसे उधार लिए और पोस्ट ऑफिस में उसने जमा कर दिए, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल उसने लिया था उधार। अब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ मनी जो उसके अकाउंट में बाद में डिपॉजिट होकर मिलेगी वो हमें पता लगानी है कि कितनी उसको अमाउंट, बेसिकली हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है कि 3 साल के बाद उसको कितनी अमाउंट पोस्ट ऑफिस वापस करेगा। अब इस क्वेश्चन को निकालने के 2 तरीके होते हैं, जो मैं ऊपर बात कर रही थी कि इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाले थे। अब कैसे निकाल रहे हैं, देखो सारी वैल्यूज़ हमको गिवन है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है। फर्स्ट ईयर के लिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से, ये बड़ा मेथड होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे को दिया है PRT/100 करके, मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर टाइम जो होता है मैं हर ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक साल में जो प्रिंसिपल होगा अगले साल में क्या होगा, वही प्रिंसिपल उसमें ऐड होकर आगे दूसरे साल का प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, इसीलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब मैंने यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लिया, इतना आ गया। अब जो मेरी सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगी वो कितनी होगी, फर्स्ट ईयर की प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकला है, कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मेरा वो देगा मुझे पोस्ट ऑफिस उस मनी के ऊपर, इतना निकला, तो मैंने प्रिंसिपल लिख दिया दोबारा से। फिर सेकंड ईयर के लिए निकाला तो 1 ईयर यहाँ पे हो गया, PRT/100 करके दोबारा से मैंने इसको निकाल लिया यहाँ पे। फिर थर्ड ईयर के लिए जब मैंने निकाला तो ये प्रिंसिपल ऐड होके इतना हो गया। अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल वेरी हो गया मेरा, यहाँ पे भी टाइम मेरा 1 ईयर ही है, मल्टीप्लाइड बाई 1 ईयर, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इतना निकल के आ जाता है 3,205.72 रुपीज़। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा। तो फाइनली उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रह जाएगा, तो थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल है उसमें उसको ऐड कर देंगे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है हमारा 3 साल के बाद, तो इतने पैसे उसके अकाउंट में आ जाएंगे। उसने इनिशियली 40,000 डिपॉजिट किए थे और उसको 49,000 मिले आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को भी यूज़ करके। कैसे, यहाँ पे इसने मेरे को केवल अमाउंट ही फाइंड करनी थी कि भाई 3 साल के बाद कितने पैसे उसके अकाउंट में आएंगे, तो उसको मैंने निकाल लिया, अमाउंट इज इक्वल्स टू ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट कर दिया मैंने, इस चीज़ को सॉल्व कर दिया और सेम यही आंसर मेरा दोनों जगह निकल के आ गया। ये आंसर है, ये आंसर सेम है। तो मतलब कहीं स्पेसिफाई नहीं होता कि आपको इस तरीके से निकालना है, बट अगर MCQs या फिर 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उस चीज़ को ऐसे भी निकाल सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड कि आप उसे सिस्टमैटिक लॉन्ग प्रोसीजर से करो, जिसमें हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड अप कर करके निकालते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोनिका बोरोड ₹4,096 फ्रॉम शालिनी फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.14% per annum. Find the amount in compound interest paid by her to Shalini after 3 years if interest is compounded annually. अब इंटरेस्ट को हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं एनुअली, ठीक है। इतने पैसे उसने लिए थे, 3 years के लिए लिए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसने आपको दे दिया है। तो फाइनली कैसे हम उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, देखो मैंने वैल्यूज सारी पुट कर ली। अभी यहाँ पे क्या है, ये एडअप करने के बाद में मैंने इसको कट 25 4 100 होता है, तो मैंने कट करके इसको 16 आ गया नीचे, 4 4 16, अब 16 + 1 17। मैंने यहाँ पे क्या देखा, कैलकुलेशन में क्या ईज़ हो रही थी कि ये 16 का क्यूब कर रहे थे तो यही वैल्यू निकल के आ रही थी, तो हमने सीधा उस चीज़ को काट दिया, बच गया यहाँ पे 17 का क्यूब। तो अमाउंट मेरी इतनी निकल के आ गई। अब मुझे निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मैंने इतने रुपए लिए थे और इतने वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद इतने पैसे हो गए, तो कितने का डिफरेंस आया, 817 का। तो ये मेरा आंसर हो गया 817। लास्ट में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है और अमाउंट मेरी इतने है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो ये, रवि परचेज्ड ए हाउस फ्रॉम DDA ऑन क्रेडिट बेसिस पे मैंने घर लिया DDA से रवि ने। If the cost of house was ₹7,50,000 and DDA charged 6% कंपाउंड इंटरेस्ट उसने चार्ज किया 6% रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय रवि इफ़ ही मेक्स पेमेंट टू DDA आफ्टर 3 years। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अब सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करके आंसर को निकालना है। मतलब फाइनली ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो मैंने पैसे लिए हैं उनसे इतने, तो कैसे निकालेंगे हम उस चीज़ को, इस तरीके से निकाल लेंगे वैल्यूज़ पुट करने के बाद में। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना निकल के आ गया है। और इसमें यहाँ से इसने यही पूछा था कि फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय रवि टू DDA आफ्टर 3 years। तो कितने पैसे उसने एक्स्ट्रा पे किए, ये पैसे उसने पे किए हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा। तो अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कंक्लूजन्स। फर्स्ट कंक्लूजन हमने क्या देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स। एक तो सिंपल मेथड है जिसमें हम लोग प्रिंसिपल को हर कंसेक्यूटिव ईयर्स में ऐड अप करते हैं। सेकेंड मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम लोग निकाल सकते हैं अमाउंट से, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके निकाल सकते हैं। फिर जो सेकंड चीज़ है, जो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ होना है। बेसिकली फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको। फाइनली क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में फाइनल बैलेंस के बारे में बात करते हैं तो आपको वहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि फाइनली कितनी अमाउंट है। और ये 3 हमारे फॉर्मूलेज हैं जो यूज़ हो रहे हैं। हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं वो सारे कंपाउंडेड एनुअली बेस्ड है। ऐसे ही क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाले भी होते हैं, वो क्वेश्चंस हम आगे की जो वर्कशीट्स हैं उनके क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल फॉर मोर सच वर्कशीट्स, स्पेशली फॉर DAV worksheets. These are for DAV school worksheets. Thank you. Have a good day.